नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती हैं, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में, मगरिब में, बीच में खाना काबा की छत पे। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को यह पसंद था, झंडे लगवाए तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो। रसूलुल्लाह को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा, सब नहीं है हजरत, सब नहीं है। कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के, जिससे नबी की कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते, छूटते ही बोल देते हैं, छूटते ही, अरे यार तुम नबी से क्यों मांगते हो? कह देते नहीं कहते? बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइए? तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका, आका बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या इनके अब्बा से लेंगे क्या? जरा सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा बातों पे लड़ाई झगड़े। किसी ने अपने घर पे रोशनी कर ली, किसी के घर पे उजाला। अगर 12वीं शरीफ पे तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में। बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे, अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे? खत्म कर दूं? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद और अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये सब कुरान है। यार कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता है या बेबरकत होता? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए। कुरान पढ़ गया, खाना पहले से खा रहा तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु
फहुवा यशफीन या सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो, तुम खुद ही इतने तो पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए भटके हुए, इन्हें पता नहीं है। समझ में आ रही है? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता। इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है। एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। और हाँ एक जगह तो ये हुआ, बोले ये इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, ये नबी के नाम पे इतना खर्चा, फजूल खर्ची कर रहे हो। एक मीलाद पढ़वा लेते, किसी को बुला के बाकी मस्जिद में पत्थर लगवा देते, मस्जिद की छत बढ़वा देते, मदरसा बनवा लेते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इनसे कहियो बेटी की शादी में या बेटे की शादी में जो तू 50,000 का मैरिज हॉल कर रहा, उसमें खाना चल रहा तेरा, समझे, खाली इमाम साहब को बुला करके मस्जिद में बिठाल के निकाह पढ़वा दे, बाकी सारा पैसा मस्जिद में दे दे जी। तो चुपके से समदन को कुंडल दे रहा, कुंडल, जैसे कि समदन का निकाह हो। समधी को दे रहा है सोने की अंगूठी, जबकि मर्द को सोने की अंगूठी पहननी जायज नहीं है। तो उस वक्त फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती, खाली निकाह कर दे, खाली निकाह। 10 लाख रुपए उठते हैं दोनों तरफ की शादी में। 1 लाख चलो खर्च कर लो, बस 40 या 17 या 7 फकीरों को बुला के खिला दो और निकाह कर दो मस्जिद में। सबसे बेहतर निकाह सादा, मिट्टी के बर्तन दे दो। 1 लाख में ये सारा काम निबट जाएगा। 7 लाख इकट्ठे करके मस्जिद को दे दो। गांव में कितनी शादी होती है 1 साल में? मस्जिद में कमी पड़ेगी, मदरसे में कमी पड़ेगी, मगर पेट में दर्द यहीं आके होता। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं। भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना, तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती है जिनको बरेली वाले भी, देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो,
कान खोल के सुन लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी, तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर एक दिरहम भी, एक रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया है गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है, नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह, छोड़िए जगह, मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो अगर कलेजा है तो। हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर आप बताओ आपका क्या फतवा है? अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, आप क्या कहते हैं? आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? मैं अपने फतवे सुनाते ही नहीं, मैं इन लोगों के फतवे सुनाते नहीं, मैं तो वो उठा रहा हूं कि तुम्हें अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब बताओ तुमने 10-10, 100-100 रुपए, 20-20, 50-50 करके खर्च किए, ये गलत है या सही है? तुम खुद फैसला करो। सही है, लेकिन एक मुफ्ती और मेरे दिल में आ रहा है, इन मुफ्ती साहब का नाम सैयदना हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह बोलो। ये वो मुफ्ती हैं जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत में बशारत दे दी। कोई हाथ उठा सकता है उस्मान गनी के बारे में? उस्मान गनी फरमाते हैं, इनसे पूछो आप बताओ आपका क्या कहना है, कितना सवाब मिलेगा या अजाम मिलेगा? कुरान की आयत पेश करते ना, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये फजूल खर्ची में नहीं है, मोहब्बत में है, मोहब्बत में। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इनका फतवा और सुन लो। फरमाते मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अगर जिसने नबी के मीलाद पे खर्च किया, जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे
बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और क्या चाहिए ढकिया वालों? वो जो लोग गलत बताते कहियो डूब मरो एक चुल्लू भर पानी में, तुम किसी का भी ऐसा फतवा दिखा दो। हम जब कहते हैं ना तो दलीलें रखते हैं, दलीलें रखते हैं। हजरत उमर फरमाते फ़कअन्नमा शहीदा गज़वता बदरिन व हुनैन, बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता इतना ही नबी के नाम पे खर्च करने वाले को सवाब मिलता। आप सुनो, जंग बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है, ये भी सुनो। आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में 100 ऊंट, करीब 100 ऊंट ज़बा करो, और जंग बदर में एक कदम जमीन से उठा करके जमीन पर रखने में 100 ऊंटों के बराबर सवाब मिलता। कितना सवाब! अल्लाह, आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं। दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हमारे और इनके दादा मौलाए कायनात हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा अली मैंने ऐसे से सुना। जी। कहा ये बताओ मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क और तर हर चीज का बयान कुरान में। तो मेरी डाली और तुम्हारी डाली का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे। हजरत अली बोले कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया डाली लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा देख अच्छी बात, सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 से इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा, तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें। जिंदाबाद। कुरान में, मगर कुरान तुम कहाँ पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? कौन सी आयत? वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी डाली पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जियारी अली है, कहा के अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी डाली पे हाथ फेरा, बोले वल्ल